तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बीसी सखी क्या है और बीसी सखी किस प्रकार से अपने लैपटॉप पे वर्क कर पाएंगी और किस प्रकार से सीएससी के डीजीपी के द्वारा पैसे का लेन देन करेंगी और वो अपने लैपटॉप में कैसे काम कर पाएंगी। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीसी सखी है क्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई स्कीम का शुभारंभ किया है जिसका नाम है बीसी सखी योजना। बीसी सखी है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी तैनात की जाएगी जिससे महिलाएं लोगों को डिजिटल मोड के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने एवं पैसे के लेन देन का काम करेंगी। इन महिलाओं को 6 महीने तक सरकार की ओर से 4,000 रुपये की धनराशि प्रति माह दी जाएगी। जिन जिन महिलाओं को ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई उन लोगों को अभी लैपटॉप मिल गए होंगे और मंत्रा डिवाइस। सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जिसको लैपटॉप मिल गया उन लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले एनीडेस्क का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी महिलाओं को लैपटॉप मिला हुआ है उन्हें अभी उतना नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में। फ़िलहाल इनकी ट्रेनिंग तो हुई है, फिर भी अभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसका नाम उन्होंने सुना नहीं होगा। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एनीडेस्क अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जितनी भी महिलाएं एकदम बिल्कुल नहीं हैं, उनको लैपटॉप मिला हुआ, उन्हें ये पता ही नहीं है कि एनीडेस्क होता क्या है। तो अभी हम बात करते हैं कि एनीडेस्क क्या है। एनीडेस्क के लिए आपको अपने ब्राउज़र को यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा गूगल, GOOGLE, गूगल टाइप करके इंटर करेंगे। जैसे ही गूगल टाइप करके इंटर करेंगे यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ANYDESK, एनीडेस्क। एनीडेस्क पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहला जो ऊपर पेज दिखाई देगा, आप एनीडेस्क फास्ट रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ये एक प्रकार का रिमोट डेस्कटॉप है जिसके माध्यम से आप किसी के भी सिस्टम में वर्क कर सकते हैं, उसके द्वारा बताए गए कोड के द्वारा। आप सबसे पहले जो भी बीसी सखी हैं उनको यहाँ से डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीचे कि आप जो है आपका ये सॉफ्टवेयर एनीडेस्क इंस्टॉल या डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे आप। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार सा विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आपका एनीडेस्क ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे एक कोड दिखाई देगा। ये कोड आपको बताने होंगे जो भी आपके सपोर्ट्स होंगे, जो लोग सीएससी की तरफ से आपके लैपटॉप में डीजीपी का इंस्टॉलेशन करेंगे, तो उनको आप फ़ोन करेंगे, उनको आप बोलेंगे कि सर ये हमारा एनीडेस्क आईडी है, प्लीज़ हमारे सिस्टम में डीजीपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे। तो वो आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि ये जो कोड होता है उनको फ़ोन करके बताना होगा। वो आपके सिस्टम में जैसे ही आप बताएंगे वो आपके सिस्टम में कनेक्ट कर जाएंगे और आपका ये जो डीजीपी सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बाद आप अपने मंत्रा डिवाइस को सिस्टम में लगा के रखिए। जैसे आप सिस्टम में प्लग इन करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको प्लग इन करते हैं, यहाँ पे आपको डिवाइस अटैच लिख करके रेडी टू यूज़ का एक ऐसा आ जाएगा मंत्रा का। तो समझ लीजिए कि आपके सिस्टम में डीजीपी इंस्टॉल हो गया है और उसका जो मंत्रा का ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो गया है। तब जाके प्रॉपर ये आपका डीजीपी सॉफ्टवेयर ओपन होगा। इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक पे क्लिक करेंगे। जितने भी बीसी सखी की महिलाएं हैं उनको हम बता देते हैं कि डीजीपी में काम करना बहुत ही आसान है। आपको डीजीपी में काम करने के लिए एकदम सिंपल सा आधार कार्ड के थ्रू आप सारे कस्टमर का पैसा जमा और निकासी कर सकते हैं। जमा करने के लिए अभी कुछ बैंकों में की लाइव हुई हैं सेवाएं, लेकिन निकासी के लिए सारे बैंकों का पैसा आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा डीजीपी ओपन हो गया। यहाँ पे हम अपनी सीएससी आईडी डाल देंगे।
आईडी क्या होती है? CSC आईडी जिन लोगों की BC सखी की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई होगी उन लोगों को CSC आईडी मिली होगी। उसके बाद क्या होगा कि CSC आईडी यहाँ टाइप करने के बाद यहाँ पे हम चेक मार्क पर टिक करेंगे और स्कैन करेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे, अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में इंस्टॉल है तो मार्फो डिवाइस की लाइट जल जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से कैप्चर सक्सेस लिख के आ जाएगा, यानी आपने फिंगर अपना लगा दिया और यहाँ पे OTP जो है आपके मोबाइल पे चला जाएगा। जैसे ही OTP पे क्लिक करके आप वैलिडेशन OTP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लोज करते ही आपका जो DigiPay सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से DigiPay का सॉफ्टवेयर आपके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, जो कि आधार के थ्रू आप किसी भी कस्टमर का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसके खाते से आपके इस DigiPay के वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ पे आपका DigiPay का वॉलेट बैलेंस शो कर रहा है। इस समय हमारे DigiPay वॉलेट बैलेंस में इतने पैसे हैं। अब हम जो भी आधार के थ्रू जिस कस्टमर का पैसा विड्रॉ करेंगे वो हमारे वॉलेट में यहाँ प्लस हो जाएगा। सपोज़ हमने किसी भी कस्टमर का पैसा निकालना है तो विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ में आप जाएंगे। विड्रॉ में जाने के बाद यहाँ पे आपको बैंक नेम टाइप करना हो, HDFC आप बैंक नेम टाइप करेंगे। यहाँ HDFC बैंक आ जाएगा और यहाँ पे अमाउंट टाइप करेंगे। पे उनका आधार कार्ड, कस्टमर का आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। जैसे ही कस्टमर का आधार कार्ड नंबर यहाँ टाइप करेंगे, यहाँ पे एक चेक मार्क पे क्लिक करके स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मंत्रा का, और जैसे ही आप फिंगर कस्टमर का लगाते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट आपका चला जाएगा और आधार से पैसा आपका, ये देखिए 500 रुपये आपके आधार से विड्रॉ कर लिया गया। ये आपके अकाउंट वॉलेट में शो करेगा। जैसे आपका यहाँ 500 रुपये विड्रॉ हो गया, आप यहाँ पासबुक पर क्लिक करिए। पासबुक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हाँ, ये देखिए आपके अकाउंट में सबसे पहले 191 रुपया था, हमने 500 यहाँ अमाउंट विड्रॉ किया, टोटल अमाउंट 691 रुपये यहाँ आपको शो कर रहा है। और ये डैशबोर्ड पे जाके हम इस चीज़ को देख सकते हैं, यानी 500 आपने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट के बारे में। कैश डिपॉजिट अभी बहुत सारे बैंकों का आना बाकी है। अभी कुछ ही बैंक को यहाँ पे कैश डिपॉजिट आया हुआ है। कैश डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे को जमा करना आधार के माध्यम से, और ये बहुत ही जल्दी आपके पोर्टल पे लाइव हो जाएगी। सारे बैंकों का पैसा आप अपने आधार के थ्रू 10,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। ये आगे अभी अपडेट आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे। बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी ये होता है कि बैलेंस जानना, ग्राहक के खाते में कितना पैसा है। कभी कभी कस्टमर आता है और जानना चाहता है कि सर हमारे पास कितना पैसा है, हमारा पैसा वहाँ से आया कि नहीं आया, तो उसके लिए आप उसका पहले बैलेंस इंक्वायरी कर लें। बैलेंस इंक्वायरी के लिए बैंक का नाम लिखेंगे, जिस भी बैंक का आपका खाता है उस बैंक का नाम लिखेंगे। सपोज़ आपका स्टेट बैंक में खाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्कैन फिंगर करेंगे। जैसे स्कैन फिंगर करेंगे यहाँ लाइट जल जाएगी मंत्रा में, और आप यहाँ पे कैप्चर करते ही आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा यहाँ ग्रीन करके शो कर जाएगा, यानी आपके अकाउंट में इस समय इतने बैलेंस है। ये आपका इस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे क्लोज करेंगे। इस प्रकार से हम बैलेंस की इंक्वायरी कर लेंगे। मिनी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। नीचे है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट क्या होता है? मिनी स्टेटमेंट का होता है आपके खाते का जो लेन देन हुआ है उसके बारे में जानकारी रखना। मिनी स्टेटमेंट केवल 10 ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में आपको लेन देन दिखाएगा जो आपने अभी हाल ही में किए हैं। जैसे आपने इसके पहले जो भी 10 ट्रांजैक्शन किए होंगे अपने अकाउंट में, कहाँ पैसा आया और गया,
क्रेडिट डेबिट दोनों आपके उस पासबुक में जो आप बैंक जाके छपवाते हो वो यहाँ मिनी स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हो अपने अकाउंट का। सपोज़ हमें देखना है कि हमारे अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट क्या है, तो हम यहाँ अपने बैंक का नाम डालेंगे और अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जैसे ही हम अपना बैंक का नाम और आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करके स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे, मार्फो की मंत्रा की लाइट जल जाएगी और यहाँ पे सक्सेसफुल कैप्चर आपका फिंगर लगेगा, सक्सेसफुल कैप्चर होगा और 10 ऐसे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ शो हो जाएंगे डेट वाइज जो आपने अभी किया हुआ है। यहाँ पे डी का मतलब डेबिट होता है और सी का मतलब क्रेडिट होता है, यानी यहाँ पे आपके अकाउंट में 10,000 आए, 1,000 आए, क्रेडिट हुए, ये सारा यहाँ पे सी डी करके आपको दिखा रहा है। अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट में ये है। तो ये सारा आप 10 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, इसको बोलते हैं मिनी स्टेटमेंट। इस प्रकार से आप मिनी स्टेटमेंट देखेंगे। जितना भी पैसा आप विड्रॉ करते हैं, जितना भी पैसा आप विड्रॉ करते हैं वो आपको डैशबोर्ड पे शो करता है। सपोज़ दिन भर में आपने जितने भी पैसे विड्रॉ किए, इस समय यहाँ पे 691 रुपये दिखा रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसका हम पे आउट कर ले, मतलब ये आपको तो वॉलेट में दिख रहे हैं लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कैसे जाएगा। तो इसके लिए लास्ट में आपको 8 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच ही पे आउट होता है। मीन्स आप जितना पैसा किसी भी कस्टमर का निकालते हैं इस वॉलेट में, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसको डीजीपे में पे आउट के नाम से जाना जाता है। पे आउट पे आप क्लिक करेंगे। सपोज़ मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे डैशबोर्ड पे 691 रुपये यानी हमने अभी तक निकाले हुए हैं। अब सपोज़ हमारे यहाँ कोई कस्टमर नहीं आया, अब हम इसको अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं पैसे को, तो हम पे आउट पे क्लिक करेंगे। पे आउट पे क्लिक करने के बाद अपनी CSC ID डालेंगे। उसके बाद आप अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट के लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आपका अमाउंट यहाँ शो करेगा, आप 190 रुपये, 100 रुपये तो डीजीपे में छोड़ना ही छोड़ना है आपको, यानी 100 रुपये आपका वैलेट में रहेगा। उसके अलावा जो चेंज है, जैसे 90 रुपये है तो 90 रुपये नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर ये अमाउंट होता आपका 710 रुपये, तो आप 100 रुपये छोड़ते तो 600 रुपये आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे 690 रुपये है तो 690 रुपये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। आपके 100 रुपये बैलेंस इसमें वैलेट में रहेंगे और 90 रुपये ये रहेंगे जो कि 100 के कम हैं। तो आप पे आउट पे क्लिक करेंगे। पे आउट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से 500 रुपये ही पे आउट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपये तो रहेंगे, 90 रुपये जाएंगे नहीं, तो 190 रुपये इसमें आपके बचे रहेंगे, 191 रुपये इसमें रहेंगे। फिर आप कल जो पैसा निकालते हैं आधार से वो इसमें इंक्लूडेड होते रहेंगे और आप मिनिमम 500 अमाउंट, मिनिमम 500 से कम पैसा पे आउट नहीं कर सकते हैं डीजीपे में। अधिकतम 25,000 तक आपको 5 रुपये आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा अगर आप IMPS ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र मोड दिया हुआ है, ट्रांसफ़र मोड नेफ्ट और IMPS है। अगर आप नेफ्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंकिंग टाइम में आपके अकाउंट में 1 से 2 घंटे में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप IMPS, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं करता 5 रुपये। अगर आप IMPS करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम नेफ्ट क्लिक करते हैं। नेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ है नेफ्ट चार्ज फॉर पे आउट, नो चार्ज फॉर नेफ्ट, यानी आप 500 रुपये जो आप नेफ्ट करेंगे 1-2 घंटे बाद जाएगा आपके अकाउंट में, बट इसमें कोई चार्ज नहीं कटेगा 5 रुपये। सपोज़ यहाँ पे अगर आप IMPS पे क्लिक करते हैं तो IMPS में आपको लिखा हुआ है कि अप टू 25,000 पे 5 रुपये आपको GST देना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि हम ये 500 रुपये ट्रांसफ़र कर ले तो 5 रुपये आपके वॉलेट से कट जाएगा। 5 रुपये से लेकर के 25,000 तक, 500 से लेके 25,000 तक जितने पैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे अपने अकाउंट में उसका केवल 5 रुपये ही देना है। 25,000 से अगर 50,000 जाएंगे आप तो आपका ये 5 रुपये चार्ज जो 10 रुपये कटेगा आपके वॉलेट से।
अब इसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्कैन फिंगर करेंगे और यहाँ पे हम फिंगर लगा देंगे। जैसे हम फिंगर लगाएंगे ये आपको कुछ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके अकाउंट, ये देखिए फ़ंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, आपका जो बैलेंस है वो 500 आपके अकाउंट में, जो भी CSC में आपने अकाउंट दिया होगा उस अकाउंट में ये पैसे आपके चले गए होंगे। जिस समय आप CSC ID अप्लाई करते हैं उस समय आपसे बैंक पासबुक मांगा होगा। जो बैंक पासबुक आपने दिया होगा उसी बैंक अकाउंट में ये पैसे आपके चले गए हैं। आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पासबुक पर क्लिक करेंगे। जैसे हम पासबुक पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो अभी बैलेंस है वो कितना है। देखिए यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है कि 505 रुपये कटे हैं, यानी 5 रुपये आपके ये कट गए। अब यहाँ पे 191 था, यानी 185 रुपये ही बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपये ये कटे और 500, यानी आप 25,000 रुपये तक दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपके अकाउंट में 5 रुपये कट के क्रेडिट तुरंत हो जाएंगे। ये हमारे अकाउंट में पैसा चला गया। इस प्रकार से हम पे आउट के बारे में जान गए। अब हम बात कर लेते हैं मनी ट्रांसफ़र के बारे में। मनी ट्रांसफ़र के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मनी ट्रांसफ़र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। है तो बहुत ईजी, बट मनी ट्रांसफ़र के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से खाता को ऐड करते हैं, किस प्रकार से अपने अकाउंट को, बेनिफिशियरी को ऐड करना, और जो आपके वैलेट में पैसा आपने आधार से निकाला है उस पैसे को कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, कैसे आप अपने अकाउंट को ऐड बेनिफिशियरी और मनी ट्रांसफ़र का काम जान पाएंगे DigiPay के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं